हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसका गन शॉट देखने वाले हैं। ये वीडियो है, इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से और सारी चीज को मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए मेरे साथ और चलिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत। लेकिन उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में 5 मिनट तक जरूर बने रहना, देखना कि क्या मैं बता रहा हूं। अगर समझ में आए तो वीडियो देखना, नहीं समझ में आए तो छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक। और ये स्पेशली जो बच्चों के, आप लोगों के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए बनाया जा रहा है, ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दें। तो चलिए, अपना मैं काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम कीजिए। मैं यहाँ पे आपको कम समय में सारा चीज देने का कोशिश कर रहा हूं, आप भी इसको अच्छे तरीके से लीजिए, इसका प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए और चैनल पे जाकर के देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर, मैथमेटिक्स के भी वीडियो वहां पे अपलोड हो रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे ओम का नियम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, पार्श्व क्रम संयोजन हो गया, ये सब वगैरह वगैरह जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। पहले ही डाल दिए हैं कुछ दिन पहले, तो फटाफट से आप जाकर के देख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले चीज हम लोग को सीखना है कि आवेश क्या चीज होता है। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज क्या चीज होता है, देख पहले पढ़ लेते हैं क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझाएंगे बाद में। देख यहां लिखा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाती है। क्या कहलाता है? आवेश। देख वस्तु का एक गुण है, आवेश क्या है? वस्तु का गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, एक वस्तु है ये मार्कर, दूसरा वस्तु है ये इसका कैप। अब ये दो वस्तु है। अब ये जो है पहला वाला वस्तु, ये क्या करता है? किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षित का मतलब इसको दूर भगाना। तो अगर ये ऐसा करता है तो इस पे क्या आ गया है? आवेश आ गया। आवेश का मतलब कि वस्तु पर एक गुण आ जाता है जिसके कारण वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर खींचेगा या तो दूर प्रतिकर्षित करना चाहेगा। क्लास 12th में आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 है वहां पे। आवेश दो तरीके का होता है बाबू, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज। देखो, आवेश अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर भागेगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये तीर का मतलब ये दूर जा रहा है। यहाँ एक माइनस है, यहाँ दूसरा माइनस है, दोनों माइनस माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहा है? दूर दूर फेंक रहा है, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर असमान आवेश है तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। ये यहाँ पे जो है प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, दोनों असमान है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। सेम ऐसे यहाँ माइनस है, ये प्लस है, दोनों अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है आवेश। अच्छा, आवेश का एक एग्जांपल आपको दे दूं, बच्चे में आप लोग भी किए होंगे। आप पेन इस तरीके से माथे में इस तरीके से रगड़े होंगे और जो नीचे में सरफेस पे जो छोटा छोटा कागज होता है उसके पास लेकर के जाओगे तो वो जो है कागज पेन से सट जाएगा। वो किसका उदाहरण है? आवेश। तो उसमें क्या आ गया है? आवेश, इसीलिए वो जो है इससे चिपक जाता है। ठीक, देख आवेश को बड़ा वाला क्यू या छोटा वाला क्यू से सूचित करते हैं। एज यू विश, बड़ा वाला से करो या छोटा वाला से। आवेश एक सदिश अदिश राशि होता है, सदिश नहीं, सॉरी, ये कैसा राशि होता है? अदिश राशि। अदिश राशि वो राशियां होती है जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी कि आवेश के पास कोई डायरेक्शन वायरेक्शन होने नहीं होता है। इसका एसआई मात्रक बाबू कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक, आवेश दो तरीके का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये नाभिक होता है, नाभिक प्लस होता है और अगल बगल में कक्षाओं में घूमता है इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज,
और माइनस इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम। ये सब याद रखो एकदम एज इट इज, यही सारा सेम चीज आपको क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ने को मिले। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सेम इस जितना इसमें है उतना उसमें ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अंतर क्या रह गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में। अब द्रव्यमान की थोड़ा सा बात कर ले, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 केजी। फिर से पढ़ लो, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 31 केजी। ठीक, ये मैंने आपको पूरा जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दिया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कम समय हम लोगों के पास है और हम लोग को सारी चैप्टर्स को करना है और मॉडल पेपर भी आ चुका है, उसका भी हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, हाँ जी, चलिए, आवेश समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर में, वो है विद्युत धारा की बात। ये जो नया टॉपिक है वो है विद्युत धारा, क्योंकि जो चैप्टर है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बड़ा यूनिट है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देख, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश पहले बता चुका हूं, ठीक। आवेश के प्रवाह मतलब आवेश जो गति करता है उसको प्रवाह, उसका फ्लो, उसके दर को, उसकी रेट को, दर को विद्युत धारा कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में आवेश कितना बहा, एक तार है, उस तार से इस कोने में हर एक सेकंड कितना जो है आवेश प्रवाहित हो रहा, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। बहुत इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला है। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, तो आई क्यू, आवेश का मतलब क्यू, साइन समय का टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी होता है। देखो यहाँ आवेश के प्रवाह का बात जो बोल रहे हैं, वो आवेश मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, प्रोटॉन जाने वाला नहीं है, ठीक। अब नोट में कुछ बातें हैं वो याद रखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए या तो आवेश चाहिए या फिर आयन चाहिए, दो चीज चाहिए, तब ही विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगा, वरना नहीं होगा। क्या चाहिए, पहला तो आवेश, आवेश चाहिए, दूसरा आयन। अच्छा, आयन क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्ल जो है जल में घुलता है तो वो विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, इधर यहां देखो, ये एक डब्बा है, उसमें HCl अम्ल रखे, पानी उन्हें मिला करके जब इसको घोले तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ये जो प्लस माइनस है यही आयन है, प्लस मतलब धनात्मक आयन, माइनस मतलब ऋणात्मक आयन। जब यहाँ पे बिजली पार कराएंगे तो पार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए या तो आवेश चाहिए, अगर आवेश है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अगर नहीं है तो दूसरा चीज आपको आयन लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर दोनों में से कोई एक है तो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, विद्युत धारा की दिशा, बह रहा है, ठीक है, किस दिशा में बह रहा वो भी तो बताना पड़ेगा, किस दिशा में बह रहा है, उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। देख, आवेशों के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। जैसे एक तार है, इस तार में इधर से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में इधर विद्युत धारा जा रहा है। अच्छा, यहाँ दिशा आपको मिल गया कि ये विद्युत धारा का ऐसा दिशा है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पास तो दिशा भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। नहीं बाबू, सदिश ये नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे, इवन 12th में ये विद्युत नाम का जो टॉपिक है फिर से आपको एक चैप्टर मिलेगा, तीसरे नंबर, ठीक। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका दिशा आवेशों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में विद्युत धारा बहेगा। दूसरा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। उच्च विभव निम्न विभव क्या है, जैसे बैटरी है, बैटरी में प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल होता है। प्लस वाले को बोलते हैं उच्च विभव हायर पोटेंशियल, और माइनस वाले को बोलते हैं निम्न विभव लोअर पोटेंशियल। जैसे एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी जोड़ा हुआ है, एक स्विच जोड़ा हुआ है और एक बल्ब जोड़ा हुआ है, तो ये प्लस वाला से करंट निकलेगा, करंट यहाँ से आई निकलेगा और इस तरीके से बहते हुए किधर चला जाएगा, माइनस वाला में। ठीक, तो करंट कहाँ से बहेगा, प्लस वाला से, फिर कहाँ जाएगा, माइनस वाला में। करंट बहने लगा तो ये बल्ब क्या होने लगा, जलने लगा, बल्ब क्या होने लगा, जलने लगा। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि। ये डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इधर इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये मत सोचना कि ये क्या है, सदिश राशि। नहीं बाबू, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। अभी आपको सदिश योग नियम नहीं पता है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि क्या बात बोल रहे हैं आप, डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अदिश राशि है। अभी मान लो अदिश राशि, कुछ दिन बाद जब आप 11th क्लास में चले जाओगे, तो जब आप पढ़ोगे वेक्टर नाम का चैप्टर, एक यूनिट है वेक्टर, तब जाकर के आपको ये चीज पता चलेगी। इसे आई से, बड़ा वाला आई या फिर छोटा वाला आई से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक बाबू होता है एम्पियर। ए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी है। आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे मान के चलो ये 1 एम्पियर धारा लिए, ये कुलाम में, 1 कुलाम चार्ज और 1 सेकेंड टाइम, मतलब कि एक तार है, उस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में हर एक सेकंड में 1 कुलाम आवेश हर एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो कहेंगे कि उस तार में कितना धारा बह रहा है, 1 एम्पियर की धारा। आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा समय आप देख लो, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। विद्युत धारा जो चैप्टर है, इससे जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, 5 से 6 मिनट का वो वीडियो होगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत ही कमाल वाला चैप्टर ये वीडियो है, और उस वीडियो से आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मिल जाएगा। ठीक, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, किसी चालक से, ये एक चालक है, उस चालक से यदि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश हर एक सेकंड में प्रवाहित हो तो हम कहेंगे कि चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। बहुत ही आसान सा है कि अगर कोई तार है या कोई चालक है, अगर उसमें हर एक सेकंड 1 कूलम आवेश बह रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें कितना धारा बह रहा है, 1 एम्पियर की धारा बह रहा है। और ये जो इसका गोल जो दिख रहा है, वो चीज क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बहुत को तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ही नहीं पता क्या होता, इवन हमको भी नहीं पता था जब हम 8 क्लास 9 क्लास में थे, तो 10th क्लास में हमको पता चला, 10th में वो भी एग्जाम के टाइम में पता चला, जब पढ़ने लगे तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हम लोग आगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ले लिया, हाँ तो चलिए बाबू अब देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख, थोड़ा सा आपको ये चीज याद करना पड़ेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको आगे का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। देख, कहीं विद्युत सेल अगर लिखा है, मतलब अगर इस तरीके से बना हुआ है, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, उसमें बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस लिखा हो, तो उसको बोलते हैं विद्युत सेल। क्या बोलेंगे, विद्युत सेल। अब छोटा छोटा सेल को जब मिला देते हैं तो एक बैटरी बन जाता है। देखो यहाँ पे छोटा छोटा सेल को मिला दिए तो बैटरी हो गया। सॉरी ज्यादा ही खांसी हो गया है। अच्छा, खुली स्विच, खुला स्विच, स्विच समझते हो ना, ऑन ऑफ करने वाला, जिसको कुंजी भी बोलते हैं, के। इस तरीके से अगर यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, एकदम कुछ नहीं लगा हुआ, तो बोलेंगे खुला हुआ है, और यहाँ डॉट लगा हुआ है तो कहेंगे बंद स्विच है। विद्युत बल्ब जो होता है, इसका सिंबल इस तरीके से है। प्रतिरोधक का इस तरीके से है इसका सिंबल। एमीटर का ए लिख करके प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर का प्लस माइनस इस तरीके से भी लिख करके। वोल्ट मीटर और ए मीटर बहुत ही काम का चीज है। अभी हम ए मीटर के बारे में बताएंगे और फिर विभवांतर जब पढ़ाएंगे तब जाकर के वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे। तो ये चीज आपको याद कर लेना है, किताब में आपका दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो काम का चीज है वही लिखा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तब अपनी किताब को देख लीजिए, टेबल वहां पे दिया हुआ है विद्युत परिपथ। हाँ तो भाई लोग
चलो अब यहाँ लिखा हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। एमीटर क्या है, देख ए, एमीटर का सिंबल है ए, इधर प्लस इधर माइनस। तो परिपथ में धारा कितना बह रहा है उसको मापने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस का नाम है क्या, एमीटर। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ जो बोल रहे हैं, ये परिपथ क्या होता है, देखो किसी विद्युत धारा की सतत मतलब खुला हुआ यानी लगातार चलने वाला तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दें और तार बल्ब सब जुड़ा हुआ है, स्विच बस ऑफ किए हैं, तो वो क्या है, वो भी एक विद्युत परिपथ है। अगर स्विच ऑन कर दिए तो भी वो क्या है, विद्युत परिपथ। ठीक, तो विद्युत परिपथ दो तरीके का होता है, एक बंद परिपथ और एक खुला परिपथ। बंद परिपथ जब हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन का मतलब, स्विच ऑन का मतलब या जब डॉट लगेगा बंद स्विच बोलते हैं उसको। ठीक, तो स्विच जब ऑन करते हैं तो बंद परिपथ में क्या होता है, धारा बहता है। जब स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद परिपथ में ही धारा बहता है। लेकिन खुला परिपथ में यानी कि यहाँ पे स्विच जब ऑफ कर देते हैं तो खुला परिपथ हो जाता है और खुला परिपथ में धारा नहीं बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये इंपॉर्टेंट है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं।